हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ द इडियम फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब और प्रोवर्ब की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछले सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। उसके पश्चात आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, पिछले सेशन के अंदर हमने एक इडियम पढ़ी थी, रन अमॉक। रन अमॉक का अर्थ होता है आप बहुत ही एंग्री एक्साइटमेंट के अंदर होते हो, या फिर आप बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड वे के अंदर आप बिहेव करने लग जाओ, उसे हम बोलते हैं रन अमॉक। जैसे कि गाय वगैरह जो भी होती है वो दौड़ती है ना, कभी कभी ऐसे दौड़ती है वो कि बहुत ज्यादा एंग्री होती है और बहुत फास्ट दौड़ती है रोड के ऊपर, तो उसे हम रन अमॉक बोल सकते हैं। सीट एंकर का अर्थ होता है ऐसी चीजें जो क्या है आपकी डिफिकल्टी के समय सबसे ज्यादा हेल्प करे, उसे हम बोलते हैं सीट एंकर। दोस्तों, आपको बता दें पिछले सेशन के अंदर हमने बताया था अच्छे से, तो भी एंकर का अर्थ होता है जो नाव होते हैं, नाव के अंदर नाव को बीच में रोकने के लिए एंकर का प्रयोग किया जाता है। और जब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाए, नाव क्या है गिरने लग जाए, अत्यंत डिफिकल्टी के समय, मुसीबत के समय सीट एंकर का प्रयोग किया जाता है। और इडियमिक भाषा के अंदर हम व्यक्ति के लिए प्रयोग करना चाहे तो वह व्यक्ति जो प्रॉब्लम में सबसे अधिक काम आए उसे हम सीट एंकर बोलते हैं। अप्स इन आर्म का अर्थ होता है, आप आर्म्स का अर्थ सबसे पहले जानते हैं। आर्म्स का अर्थ होता है हथियार। अप इन आर्म्स इडियम के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो क्या है जिसे हमारी अच्छी बनती नहीं हो, हम आर्गुमेंट के अंदर हो, हम उसके खिलाफ क्या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसे हम अप इन आर्म्स बोलते हैं। क्लॉक एंड डैगर्स का अर्थ होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर मिस्ट्री हो, एडवेंचर हो, उसे हम क्लॉक एंड डैगर बोलते हैं। आपने कहीं पिक्चर्स देखी होगी, उसके अंदर मिस्ट्री होती है, एडवेंचर होते हैं और क्या सिक्रेसी होती है, उसे हम क्लॉक एंड डैगर मूवीज बोल सकते हैं। ठीक है। सेट अबाउट का अर्थ होता है किसी काम को क्या करना, शुरू करना, वो भी क्या है एनर्जेटिक वे के अंदर, जिसके ऊपर क्या है आपका एक विशिष्ट पर्पज हो, उद्देश्य हो, उसे हम बोलते हैं सेट अबाउट। पार्सल आउट का अर्थ होता है, दोस्तों आपको बता दें, पार्सल का अर्थ होता है किसी को डिवाइड करना, अलग अलग भागों में विभाजित करना। अगर आप किसी चीज का पार्सल आउट कर रहे हो, मतलब उस चीज को आप अलग अलग भागों के अंदर बिखेर रहे हो, अलग अलग टुकड़ों में बांट रहे हो। पार्सल अप का अर्थ होता है, यहाँ पे पार्सल का अर्थ वो पार्सल जो आपको कहीं ऑनलाइन आप सामान मंगाते हो तो वो पार्सल आता है, किसी भी चीजों को पैक करने का जो पार्सल होता है उसे हम बोलते हैं पार्सल अप का अर्थ होता है आप किसी चीज को क्या है पार्सल अप कर रहे हो, इसका मतलब उसे पैक कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको वापस याद आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, इसी आशा और सद्भावना के साथ हम आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। और आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस के अंदर आज की पहली इडियम है ब्रेथ डाउन समबडीज नेक। ब्रेथ डाउन समबडीज नेक का अर्थ होता है इफ यू ब्रेथ डाउन समबडीज नेक यू फॉलो हिम और वॉच व्हाट ही इज डूइंग टू क्लोजली, दिस मेक्स हिम फील अनकंफर्टेबल। अगर किसी व्यक्ति के साथ में आप क्या है उसका ब्रेथ डाउन कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस व्यक्ति को बहुत ही गहराई से, बहुत ही नजदीकी से आप क्या उस पर नजर रख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। कई बार ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हुई होगी, हमारे साथ एक्चुअल में होती है कि हम क्या है कोई व्यक्ति हमारे सामने ही देखता रह जाए, जिससे क्या है हमें थोड़ा गिल्टी टाइप का फील होता है, अनकंफर्टेबल टाइप हम फीलिंग आती है, उसे हम बोलते हैं ब्रेथ डाउन समबडीज नेक। बाइट द बुलेट का अर्थ होता है इफ यू बाइट द बुलेट यू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट बिकॉज यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप ऐसी चीज जो आपके लिए क्या है अनप्लीजेंट है, आप जिसे चाहते नहीं हो, फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उस कार्य को करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं बाइट द बुलेट, क्योंकि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझने का प्रयास करें तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही मोटा है, बहुत ही लेजी है, वो कोई कार्य नहीं करना चाहता है, लेकिन अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए, कम करने के लिए उसे क्या है दौड़ना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो वो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि ही इज बाइटिंग द बुलेट फॉर कीपिंग हिज बॉडी फिट। तो बाइट द बुलेट का अर्थ होता है किसी कार्य को करना ही हो जो हम नहीं चाहते, उसे हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। बाइट वंस टाइम का अर्थ हुआ है इफ यू आर बाइडिंग योर टाइम यू आर वेटिंग फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप क्या है बाइडिंग वंस टाइम, इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, एक अच्छे समय का, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, तो आप हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बाइड वंस टाइम। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हमारी जो फ्रेजल वर्ब है उसकी शुरुआत करते हैं। फ्रेजल वर्ब के अंदर पहली फ्रेजल वर्ब है थ्रॉटल बैक। थ्रॉटल बैक का अर्थ होता है इफ यू थ्रॉटल बैक और थ्रॉटल डाउन व्हेन ड्राइविंग ए मोटर बाइक
एक और एयरक्राफ्ट, यू मेक इट गो स्लोअर बाय रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल एंटरिंग द इंजन। आप कहीं एयरक्राफ्ट चला रहे हो या फिर कोई गाड़ी चला रहे हो, मोटर वाहन चला रहे हो, उस समय आप थ्रॉटल बैक करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि थ्रॉटल बैक का अर्थ होता है जिसके अंदर फ्यूल जाता है, फ्यूल जाने को क्या है कम कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो उसको, ताकि उसकी जो गति होती है वो क्या हो जाए, स्लोअर हो जाती है, धीमे हो जाती है, उसे हम थ्रॉटल बैक बोलते हैं। थ्रो अवे का अर्थ होता है इफ यू थ्रो अवे समथिंग यू हैव, यू वेस्ट इट रेदर देन यूजिंग इट सेंसिबली। अगर आप किसी चीज को थ्रो अवे कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज का, उस चीज का क्या है, सेंसिबली उपयोग नहीं कर रहे हो, सदुपयोग नहीं कर रहे हो, उसको, उसकी वैल्यू को आप समझ नहीं रहे हो, उसे हम थ्रो अवे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। थ्रो बैक का अर्थ होता है इफ यू थ्रो बैक एट समबडी व्हाट ही सेड और डिड इन द पास्ट, यू रिमाइंड हिम ऑफ इट इन ऑर्डर टू हर्ट हिम। अगर आप किसी चीज को थ्रो बैक कर रहे हो, थ्रो बैक का अर्थ हुआ कोई किसी व्यक्ति के ऊपर थ्रो बैक कर रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति ने किसी समय भूतकाल में यानी पास्ट के समय आपकी हेल्प नहीं की थी, उचित समय पर हेल्प नहीं की थी, इसलिए आप उसे रिमाइंड करवा रहे हो कि आपने उस समय क्या है हेल्प नहीं की और उस चीज से आपको क्या हो, उसको हर्ट हो, उसे हम बोलते हैं थ्रो बैक। टाइड ओवर का अर्थ हुआ इफ यू डू समथिंग फॉर somebody to tide him over, you do it help him through a difficult period। आप टाइड ओवर कर रहे हो किसी को, इसका मतलब यह हुआ कि उसके डिफिकल्ट समय के अंदर, डिफिकल्ट पीरियड के अंदर आप उसकी क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब थी आज की, वो आपको अच्छे से समझ आई होगी उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की सेशन की जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं उनकी शुरुआत करते हैं। प्रोवर्ब के अंदर पहली प्रोवर्ब है बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। इसका अर्थ ये हुआ टू रीच हायर गोल्स वी हैव टू अंडरगो सीवर स्ट्रगल्स। यानी अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है, हम कुछ बड़ा चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें कुछ अच्छी चीज की क्या हो, प्राप्ति हो, तो उसके अंदर हमें क्या है, स्ट्रगल करना ही पड़ा। हर अच्छी चीज को पाने के लिए उसके बीच स्ट्रगल का एक फेज होता है। उस स्ट्रगल के फेज को पार करने के पश्चात ही आप अपने लक्ष्य की क्या कर सकते हो, प्राप्ति कर सकते हो। इसे अगर आप प्रोवर्ब की भाषा में बोलना चाहे तो ये बोल सकते हैं बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड। ठीक है दोस्तों। कॉटेसी कॉस्ट नथिंग का अर्थ ये हुआ टू एक्सटेंड सिविलिटी डज नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी जो कॉटेसी का अर्थ होता है शिष्टाचार, या फिर सिविलिटी का अर्थ भी क्या होता है, शिष्टाचार। आप शिष्टाचार का व्यवहार करो तो उसके अंदर आपके कोई भी क्या है, पैसे नहीं लगते हैं, कॉस्ट नहीं लगते हैं, उसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। इसलिए आप जहां भी जाओ शिष्टाचार को फैलाओ, आप अच्छा व्यवहार करो सबके साथ। यही कहना चाहते हैं इस प्रोवर्ब के द्वारा, कॉटेसी कॉस्ट नथिंग। उम्मीद करता हूं ये भी अच्छे से आपको समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों, आज की सेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं फटाफट। और आज सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रीथ डाउन समबडीज नेक, जिसका अर्थ होता है इफ यू ब्रीथ डाउन समबडीज नेक यू फॉलो हिम। अगर किसी चीज को आप, किसी व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हो, बहुत ज्यादा नजदीकी से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसे उसे अनकंफर्टेबल लगे, तो उसे हम ब्रेक डाउन समबडीज नेक बोलते हैं। बाइट द बुलेट का अर्थ होता है आप किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट करते हो, ऐसी चीज को करते हो जो आपके लिए अनप्लीजेंट हो, आप उसे करना नहीं चाहते हो, फिर भी करते हो क्योंकि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। बाइट वंस टाइम का अर्थ होता है एक अच्छे समय की क्या है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का क्या है, बेसब्री से इंतजार करना, बाइट वंस टाइम कहलाता है। थ्रॉटल बैक का अर्थ हुआ अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, एयरक्राफ्ट चला रहे हो, उसके बीच में आप थ्रॉटल बैक कर रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि उसके अंदर जो फ्यूल जाता है उसको आप कम कर देते हो, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाए, स्लोअर हो जाए, उसे हम बोलते हैं थ्रॉटल बैक। थ्रो अवे का अर्थ हुआ है अगर किसी चीज का, अगर किसी अपॉर्चुनिटी का आप सही ढंग से सेंसिबली उपयोग नहीं करते हो, उसे थ्रो अवे बोलते हैं। ठीक है। थ्रो बैक का अर्थ होता है अगर थ्रो बैक हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को उसने आपके पास्ट में हेल्प नहीं की, आप उसे रिमाइंड करवा रहे हो कि आपने हेल्प नहीं की थी ताकि उसे हर्ट हो, इसे बोलते हैं थ्रो बैक। ठीक है। टाइड ओवर का अर्थ हुआ कि किसी चीज के लिए क्या है, कठिनाई का दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो, समय हो, और उस समय आप उसकी जाकर के क्या हो, हेल्प करो, मदद करो, तो उसे हम बोलते हैं टाइड ओवर। उम्मीद करता हूं ये सभी आपको अच्छे से क्या आए होंगे, समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल फिर मिलेंगे नए नए इडियम फ्रेजेस के साथ, फ्रेजल वर्ब के साथ और प्रोवर्ब के साथ। उम्मीद करता हूं हमारा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। इसी आशा और सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी और संपूर्ण डिजिटल तैयारी परिवार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।